19 साल बाद जेल से लौटा पूर्वांचल का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा, सियासी गलियारे में मच गई खलबली। पूर्वांचल में ब्राह्मणों की शान पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी हुए जेल से रिहा, हर तरफ जश्न का माहौल। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आखिर क्यों मेहरबान हुई बीजेपी सरकार, किन वजहों से हुए रिहा? क्या पूर्वांचल में बीजेपी अमरमणि त्रिपाठी के चेहरे के साथ 2024 में कोई बड़ा खेल खेलने जा रही? क्या हरिशंकर तिवारी के बाद अमरमणि त्रिपाठी फिर से बनेंगे पूर्वांचल का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा? पूर्वांचल की सियासत पर कितना असर डालेंगे अमरमणि त्रिपाठी जेल से हुई वापसी? आगे का क्या है प्लान? जी, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 19 साल बाद पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे की वापसी हो चुकी है। बताते चले कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की विशेष अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोनों 20 सालों से सजा काट रहे थे, लेकिन जेल में अच्छे आचरण की वजह से उनकी समय से पहले रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बाकी की सजा को भी माफ कर दिया गया है। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी के जेल से बाहर आते ही पूर्वांचल के साथ पूरे यूपी के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि क्या अमरमणि त्रिपाठी फिर से सियासत में कदम रखेंगे? क्या फिर से पूर्वांचल की राजनीति में एक पुराने ब्राह्मण चेहरे के साथ वापसी होगी? क्योंकि पूर्वांचल में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे बाहुबली हरिशंकर तिवारी की मौत हो चुकी है। ऐसे में पूर्वांचल में अभी हाल फिलहाल कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है। अमरमणि त्रिपाठी का बाहर आना यूपी की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। वहीं सियासी गलियारे में एक बड़ा सवाल ये भी चल रहा है कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह में जहां बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी अमरमणि त्रिपाठी के चेहरे के साथ कोई बड़ा खेल खेलने जा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त पूरा यूपी तलाश रहा है। अमरमणि का पूर्वांचल की राजनीति में 2 दशक से ज्यादा प्रभावी दखल रहा है। दरअसल अमरमणि त्रिपाठी ऐसे समय जेल से बाहर आए हैं जब पूर्वांचल के बाहुबली ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका है। वहीं हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी इस वक्त सपा में है। 2022 का विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं। बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी 2019 में संत कबीर नगर से एसपी गठबंधन के उम्मीदवार थे और वे लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार मिली थी। हालांकि उससे पहले एक बार वो सांसद बन चुके हैं। हरिशंकर के दोनों ही बेटे इस वक्त कद की चुनौती से जूझ रहे हैं। 2.5 दशक से ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी का हर दल में बड़ा असर रहा है। साल 1980 में हरिशंकर तिवारी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, लेकिन जीत नहीं मिली। 1989 में अमरमणि महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर विधानसभा से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। इसके बाद 2 चुनाव में उन्हें हार मिली। 1996 में कांग्रेस की टिकट पर दोबारा विधायक बने और कल्याण सिंह के समर्थन में गए। इसके बाद लोकतांत्रिक कांग्रेस का हिस्सा बन गए। इसका इनाम उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री के तौर पर मिला। 2002 में बीएसपी में शामिल हुए और चुनाव लड़ जीत हासिल की। साल 2007 में जब उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली, तब वो बसपा से सपा में आ चुके थे और जेल में रहते ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2012 के चुनाव में अमरमणि ने अपने बेटे अमन को सपा से लड़ाया, लेकिन जीत नहीं मिली। वहीं 2017 में जब बीजेपी की पूरी लहर थी, तब अमरमणि ने अपने बेटे को नौतनवा की निर्दलीय सीट से बतौर प्रत्याशी उतारा, जिसमें अमरमणि को बम्पर तरीके से जीत मिली। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अमन को हार मिली, लेकिन बाप बेटे की जोड़ी ने बीते 30 सालों में कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं छोड़ा। हर दल के साथ निर्दलीय भी मैदान में उतरते रहे। अमरमणि का राजनीति के दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा हर किसी के साथ अच्छा नाता रहा है। हालांकि अमरमणि के लिए पुरानी जमीन पाना आसान नहीं है। वहीं विपक्ष की राजनीति का एजेंडा बदल चुका है। वहीं बीजेपी ने पूर्वांचल में 2024 के लिए ब्राह्मण चेहरे तलाशने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी दूसरे लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ उतरना चाह रही है, लेकिन बीजेपी को ब्राह्मण चेहरे की तलाश पूर्वांचल में है। वहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर या 2024 से पहले पूर्वांचल को हिला देने वाली कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि अमरमणि के वापस आते ही कांग्रेस, सपा, बसपा सबने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि इन पार्टियों में अमरमणि नहीं जाएंगे। हालांकि राजनीति में ना कोई दुश्मन होता है, ना ही कोई दोस्त। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। अमरमणि ने अपनी सजा के दौरान ज्यादा वक्त गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही बिताया। ऐसे में सियासी टच कभी खत्म नहीं हुआ। वैसे आपको क्या लगता है कि अमरमणि त्रिपाठी कौन सा दल ज्वाइन कर सकते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।